गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, जो आज सुबह ब्लॉक डील हुई टाटा मोटर्स की, उसके बाद टाटा मोटर्स ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि जो कुल मिला के लगभग 0.4% इक्विटी बेची गई थी, यानी लगभग 1.14 करोड़ शेयर जो टाटा मोटर्स ने बेचे, वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत बेचे। अगर आपको ख्याल है तो 1 सितंबर को रिकॉर्ड डेट थी। टाटा मोटर्स के डीवीआर शेयरों का विलय हो रहा है टाटा मोटर्स के मेन शेयर्स में, जो नॉर्मल शेयर्स हैं। और जो टाटा मोटर्स के डीवीआर के शेयर होल्डर्स हैं, उनको 7 शेयर्स मिलेंगे टाटा मोटर्स के प्रति 10 शेयर जो वो होल्ड करते हैं। लेकिन लाजमी है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पास 11 शेयर्स हों या कोई फ्रैक्शनल शेयर्स रह गए हों, तो ये जो फ्रैक्शनल शेयर्स हैं इसको बाजार में बेचे गए, नंबर 1। नंबर 2, जो पार्ट प्रोसीड्स है वो क्योंकि ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट उसके तहत टाटा मोटर्स के डीवीआर शेयर होल्डर्स को ये डीम डिविडेंड की तरीके से मिलेगा, तो उसका जो टीडीएस है उसके भी पैसे इस पर्टिकुलर ब्लॉक डील के प्रोसीड्स से चुकाए जाएंगे। तो कुल मिला के जो फ्रैक्शनल शेयर होल्डर्स हैं और जो टीडीएस की लायबिलिटी है, इन दोनों का जो अमाउंट है वो आज की ब्लॉक डील के शेयर्स के बेचने के चलते आपको जो प्रोसीड्स मिलेंगे उस तरीके से इसको दिए जाएंगे। तो ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास टाटा मोटर्स के डीवीआर शेयर्स हैं, उनको अब टाटा मोटर्स के शेयर्स अलॉट होना शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया रतन ये डिटेल्स बताने के लिए। टाटा मोटर्स पर एक राय ले भी लेते हैं, क्योंकि लगातार हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर हावी होते हुए देखी। आज तो ब्लॉक डील्स का इम्पैक्ट है ही, जिसकी डिटेल्स अभी यतिन ने शेयर की। लेकिन आशीष, क्या राय है आपके टाटा मोटर्स पर? देखिए, टाटा मोटर्स में हमने देखा है कुछ दबाव बनते हुए पिछले कुछ दिनों में। यह हमारी होल्डिंग में भी है टाटा मोटर्स, तो जस्ट एज अ डिस्क्लेमर। लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल जो रुझान है इस स्टॉक का, अगर आप देखेंगे ओवर द पीरियड, ये एक मल्टी ईयर बुल ट्रेंड में है। मुझे ऐसे लगता है ये शॉर्ट टर्म की जो करेक्शन है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए यहाँ पर। और यहाँ से कोई भी डिप अगर आपको मिलती है 950 के आसपास, 940 के आसपास, इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इवेंचुअली मेरे ख्याल से ये स्टॉक 1100 और नए ऊंचाइयों पे वापस से जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा सा साइडवेज एक्शन हो सकता है। यहां पर एक जो मेजर हर्डल है स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1000 रुपए के आसपास है। अगर ये 1000 का आंकड़ा पार करता है तो गैप फिलिंग एक्टिविटी 1050 तक हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1000 का वेट करिए, उसके ऊपर जाते 1050 का टारगेट है। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म लिहाज से ये स्टॉक वापस से नई ऊंचाइयों की तरफ 1200 तक के लेवल की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई टाटा मोटर्स के 964 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। निफ्टी बैंक एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए और निफ्टी भी 40 से 45 तक ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन अब बात करेंगे आरेडा की। अगले 6 साल में आरेडा के लोन बुक में 5 गुना का इजाफा होगा, ये कहना है आरेडा के सीएमडी प्रदीप कुमार दास का। प्रदीप कुमार दास के मुताबिक 2030 तक कंपनी की लोन बुक